सीसीई। सीसीई का मतलब क्या है? सिविल सर्विस का जो पोस्ट होता है वो आपका सीसीई में आता है। एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है। उसके बाद से दूसरा पोस्ट आपका है सीडीपीओ। सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है ना, जो बाल विकास वाला था आपका। एक सेकेंड, बस मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं। हाँ ठीक है, देखिए पहला पोस्ट आपका सीसीई है। मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी क्लियर कर दूंगा। सीसीई है। दूसरा पोस्ट जो आपका है सीडीपीओ है, और एक नया पोस्ट आया है एफएओ। एफएओ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। 3 पोस्ट है आपका, तीनों चीज क्लियर होगा, ठीक है ना। एक आपका है सीसीई, एक आपका है सीडीपीओ, और एक आपका एफएक्यू। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है कि सर मैं ये दोनों पोस्ट को अप्लाई कर दिया हूं और मेरा एडिट नहीं हो रहा है। देखिए अगर आपका एडिट नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना, हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। पहले मैं जो समझा रहा हूं आप लोग वो चीज समझ लीजिए। सीसीई के लिए जो सीसीई मतलब सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। सीसी का मतलब क्या होता है आपका? सिविल सर्विस के जितने भी पोस्ट है इसमें सीसी के अंदर आते हैं। और उसके बाद से जो सीडीपीओ है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो कि आपका टोटल 12 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोस्ट है वो कितने पोस्ट पे है? 12 पोस्ट पे है, जिसमें से 4 फीमेल का है। 4 जो है पोस्ट जो है फीमेल का है, और उसके बाद से क्या है 8 पोस्ट जो है आपका मेल का है। ये पॉइंट तो क्लियर होगा आपको। एफएओ का मतलब होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसमें आपका पोस्ट है कितना? टोटल पोस्ट 6 पोस्ट है, जो कि अभी जस्ट इंक्रीज हुआ है, और 19 तारीख से आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। अगर आप एलिजिबल होंगे तब इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 पोस्ट में क्या है? एक पोस्ट तो फीमेल का है, एक पोस्ट जो है फीमेल का है, और फीमेल के बाद से 5 पोस्ट जो है आपका मेल का है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो हम लोग का क्वालिफिकेशन है, क्या हम लोग का क्वालिफिकेशन में काफी बच्चों का गड़बड़ हो गया है, क्योंकि साइबर कैफे वाले ने सीसीई और सीडीपीओ दोनों डाल दिया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये जो सीसीई पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन होता है, देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट स्टार्टिंग में आया था 1945, जिसमें से 69 पोस्ट और इंक्रीज हो गया था। टोटल कितना पोस्ट आपका हो जाएगा? 2009। अप्रॉक्स टोटल पोस्ट कितना है? 2009। सबसे ज्यादा पोस्ट सीसी में है। फिर सीडीपीओ में आपका 12 पोस्ट है, इसमें 4 फीमेल 8 मेल का है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इसमें 6 पोस्ट है, जिसमें से 1 फीमेल का है और 1 मेल का है। इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे पॉइंट आपका क्या है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ा डाउट आप लोग का है कि क्वालिफिकेशन सर बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। मैं क्वालिफिकेशन क्लियर कर देना चाहता हूं। जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आप लोग का क्वालिफिकेशन है, मैं हर एक पोस्ट के लिए क्लियर करना चाहता हूं। देखिए जो सीसीई के लिए क्वालिफिकेशन है, ओनली ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेजुएशन जस्ट लाइक अगर आपने बीए किया है कोई बात नहीं है, बीएससी किया है कोई बात नहीं है, बीकॉम किया है कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक किया है तो अभी भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि जो सीसीई का पोस्ट है इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर मात्र ग्रेजुएशन आप किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सीसीई के पोस्ट के लिए है। अब सीडीपीओ के लिए क्या है? सीडीपीओ के लिए भी ग्रेजुएशन ही चाहिए, बट कंडीशन क्या बताते हैं? सीडीपीओ के लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या है, आपका एक कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है। अप्लाई क्या किया गया है? अप्लाई आपका ये किया गया है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शनल इन्होंने कंफर्म कर दिया है। पहला गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गृह विज्ञान होना चाहिए। दूसरा आपका मनोविज्ञान, एक आपका होगा मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, और एक आपका क्या होगा? समाज शास्त्र। आज जो डाउट है मैं आप लोग का क्लियर कर दूंगा कि ये ऑप्शनल का क्या कंडीशन है, क्या मतलब उसका रूल होना चाहिए। समाज शास्त्र, और एक आपका है श्रम एवं समाज कल्याण, श्रम एवं समाज कल्याण, समाज कल्याण,
अब देखिए, जो आप लोग का डाउट है ना, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से कोई एक होना चाहिए। ये कंडीशन है। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर क्या हम इससे अपने लास्ट ईयर चाहे किसी ईयर में करना कंपलसरी है? नहीं, मैं यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तभी भी आप सीडीपीओ के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपका ऑप्शनल एग्जाम होगा उसमें आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से कोई एक होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि इन तीनों का प्री एक होगा, फिर मेंस कैसे होगा, मेंस में क्या क्या होगा, मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। बट आप लोग एक बार इतना कमेंट करिए कि ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। और एफएओ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का जो पोस्ट आया हुआ है, 6 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 1 फीमेल का है और 5 मेल का है, ठीक है ना, 1 फीमेल का है 5 मेल का है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, बट यहां पे एक कंडीशन अप्लाई किया गया है। यहां पे आपका कंडीशन क्या अप्लाई किया गया है? यहां पे कंडीशन आपका अप्लाई ये किया गया है, एक सेकंड में, हेलो हेलो, गुड इवनिंग करें आप 20 मिनट बाद मुझे कॉल करिए, मैं थोड़ा कुछ बता रहा हूं, इसके बताने के बाद मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा, ठीक है? ठीक, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफएओ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होगा, यहां पे ग्रेजुएशन चाहिए, बट कंडीशन क्या है? इस फॉर्म को बहुत लिमिटेड स्टूडेंट भर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आपका या तो कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो कॉमर्स होना चाहिए, या तो मैथ से, बीएससी अगर मैथ से किया तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या स्टैटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब क्लियर हो गया यहाँ पे ना कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और आपके में कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी भी आप एफएओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी मैथ्स से किए हुए तभी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक्स सब्जेक्ट है तभी अप्लाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक है तभी भी ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट तो आप लोग का क्लियर हो गया यहाँ से, और मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके पे चलेंगे और फिर इसका कट ऑफ बताएंगे कैसे क्या क्या होगा। अब देखिए, जो इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैं मिटा देता हूं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मेरा सीडीपीए, सीसीई और सीडीपीए दोनों अप्लाई होगा, सीडीपीओ दोनों अप्लाई होगा क्या? मेरा प्री अलग अलग होगा कि मेंस अलग होगा? मैं यहां से क्लियर करना चाहता हूं, चाहे आप सीसीई अप्लाई करिए, चाहे आप सीसीई अप्लाई करिए, चाहे आप सीडीपीओ अप्लाई करिए, और चाहे आप एफएओ अप्लाई करिए, बस दिक्कत यहां पे है कि आपको हर एक फॉर्म का 600 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ये दोनों अप्लाई किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन तीनों पोस्ट में से कोई भी पोस्ट अप्लाई करेंगे, आपका प्री जो है वो सेम होगा। प्री का अलग पेपर नहीं होगा, प्री का एक ही पेपर होगा, उसके बाद से जो आपका मेंस होगा वो अलग होगा। अब हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेरा मेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेंस की कंडीशन क्या है? मेंस की कंडीशन क्या है? हेलो, करें आप मुझे 10 मिनट बाद कल करिए, मैं थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं, उसके बाद से मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा, ठीक है? मैं आपको टाइम भी दूंगा। देखिए, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। अब देखिए, यहाँ पे मेंस का जो एग्जाम होगा, आपको पता है कि प्री सेम होगा, तो प्री का टेंशन नहीं लेना कि प्री आप सर मेरा सीडीपी अप्लाई हो गया मैं क्या करूं, सीसी अप्लाई हो गया मैं क्या करूं। आप कोई भी पोस्ट अप्लाई करें, आपका एक एग्जाम होगा। अगर आप सीसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप सिविल सर्विस पे ध्यान दीजिए, जो आपका सिलेबस उस पर ध्यान दीजिए। सीडीपीओ के लिए एलिजिबल है, दोनों पर ध्यान दीजिए। अब मैं बताता हूं इसका मेंस के एग्जाम के पैटर्न का। मेंस का जो आपका एग्जाम होगा, मैं थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लूं, मार्कर सही नहीं चल रहा है। पॉइंट मेंस के देखिए, प्री तो सेम होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेंस के जो प्रॉब्लम है उसको हम समझते हैं। जो आपका मेंस होगा, मेंस वाला पॉइंट, जो मेंस का एग्जाम होगा, देखिए सीसीई, जो आपका सीसीई है, सीसीई का क्या होता है? जीएस, जो आपका जीएस होता है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये 300 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड 300 नंबर का होता है। और उसके बाद से क्या होगा? आपका एसए होगा, क्या होगा? 600 नंबर का आप ये होगा, 300 नंबर, 600 नंबर का आपका जीएस होगा, 300 नंबर का पेपर फर्स्ट, 300 नंबर का पेपर सेकंड। एसए कितने का नंबर का होगा? एसए आपका 300 नंबर का होगा। जीएस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 300 नंबर का, 600 नंबर ये हो गया। एसए आपका 300 नंबर हो गया। इसके बाद क्या है आपका? हिंदी होगा, और ऑप्शनल ये क्या होता है? ओनली क्वालिफाई नेचर होता है। ये क्या होगा? ओनली क्वालिफाई नेचर।
इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बाकी कोई इशू नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सीसी पोस्ट के लिए, सिविल सर्विस के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। 300 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है, 300 नंबर का पेपर सेकंड होता है, और 300 नंबर का आपको यस से यहां पे राइटिंग होती है, यस से राइटिंग होती है। और हिंदी और जो ऑप्शनल होता है वो आपका क्वालिफाई नेचर होता है, उससे कोई इशू नहीं है। बस अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका कट ऑफ कितने बनेगा, 900। बाकी एक इंटरव्यू होता है तो 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल आपका 1020 होता है, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे 900 नंबर का आपका मेंस होगा, 900 नंबर का आपका मेंस होगा। ये मैं सीसीई के बारे में बता रहा हूं। अब इसका जो अपोजिट है, इसका जो अपोजिट है सीडीपीओ। सीडीपीओ में जो आप लोग का डाउट है, दिख रहा है कि नीचे, मैं यहां लिख देता हूं सीडीपीओ, CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसमें क्या कंडीशन है, अब देखिए इसके कंडीशन को समझिए। और यहां पे जीएस होगा, यहां पे जो जीएस आपका, ये जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट होता है। ये कितने नंबर का होगा, ये आपका 600 नंबर का होगा। और साथ में आपका ऑप्शनल, जो आपका ऑप्शनल होता है वो आपका 300 नंबर का होता है। तो अब मैं यहां पे एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि जिसका ऑप्शनल सीडीपीओ में भी सेम है और सीसी में भी सेम है, उसके लिए तो काफी बेस्ट है, क्योंकि उसको अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। उसको अलग से तैयारी क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सीसी जो आपका होता है, सीसी में जो जीएस होता है वो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है, और सीडीपीओ में भी सेम जीएस रहता है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। बस यहाँ पे यस से 300 नंबर का है और यहाँ पे ऑप्शनल 300 नंबर का आ जाएगा, बस यही अंतर होता है। अगर जिस स्टूडेंट का ऑप्शनल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेम है तो उसके लिए सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन जिसका ऑप्शनल सेम नहीं है उसके लिए सीडीपीओ काफी दिक्कत करेगा, क्योंकि जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है मेंस के लिए, और उस मेंस में आप यस की तैयारी करेंगे कि आप ऑप्शनल की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपका सीसी का पोस्ट है इसके लिए मेंस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, और वही आपका वही जो आप यहाँ पे दिए हैं वही है, बस आप यहाँ पे यस से देंगे और सीडीपीओ के लिए ऑप्शनल देंगे, अलग से आप ऑप्शनल देंगे। बाकी आपका जीएस जो यहाँ पे रहेगा वही जीएस आपका यहाँ पे भी रहेगा, सेम रहेगा, यही मतलब एक ही जीएस से दोनों काम चल जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, आपका यस से रहेगा और यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल रहेगा, और ये हिंदी और ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग नेचर रही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पहले जो आपका कट ऑफ गया था, मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। इसके पहले जो आपका कट ऑफ गया था, सीसीई का 91 गया था, जनरल का बता रहा हूं 91 गया था, और उसके बाद से क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्यादा कट ऑफ जाता है, 105 के अप्रॉक्स गया था, और उसके बाद से एफएओ का कितना गया था, 85 गया था। ये आप लोग का बहुत जेन्युइन डाउट था और काफी दिन से आप लोग परेशान भी थे कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सीसीई सीडीपीओ में अगर किसी का फॉर्म अप्लाई हो गया गलती से और उसका ऑप्शनल सेम है, यानी कि जो 4 इसमें बताया गया है कंडीशन, अगर 4 में से कोई आप एक ऑप्शनल लेने वाले हैं तो फिर आपके लिए तो ये दोनों पोस्ट काफी अच्छा है। सीसी में भी आप फाइट कर सकते हैं और सीडीपीओ में भी फाइट कर सकते हैं। सीडीपीओ का पोस्ट कम है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, और एफएओ दोनों का कट ऑफ सीसी के कंपेयर में थोड़ा सा हाई जाता है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे वहां से कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको